इमेजिनेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल देन द फैक्ट। ये कहावत है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन रहे हैं, कौन थे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। जब इतना एक पहुंचा हुआ वैज्ञानिक, जब इतना पहुंचा हुआ एक वैज्ञानिक, फिजिसिस्ट और एक महान आत्मा हमारे मानव इतिहास की इस बात को कह रही है, तो इसकी वजह कुछ ना कुछ तो होगी और कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होगी। जिस व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े सिद्धांतों को दुनिया के सामने उजागर किया, जिस पर आज फिजिक्स के और हमारी दुनिया के, हमारे जीवन के बहुत सारे आविष्कार और सिद्धांत आज इस पर आधारित हैं, उस व्यक्ति के द्वारा यह बात क्यों कही गई होगी कि कल्पनाशीलता, कल्पना की शक्ति, फैक्ट्स, रोचक फैक्ट से, या जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, वास्तविक फैक्ट से भी ज्यादा बड़ी है। तो क्या है ये कल्पना शक्ति? आप अगर इमेजिन कर सकते हैं इस समय कि आप घूमने गए गोवा के बीच पर आप खड़े हैं और वहीं से एकदम से लहर आई आपके पैरों में, और देखिए गीला गीला सा मिट्टी सा आपको अभी महसूस होने लगेगा। कल्पना शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आपको वो चीज दे सकती है जो जीवन में आप पाना चाहते हैं। कल्पना शक्ति के बेसिस पर ही, उसकी शक्ति का दोहन करके ही बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े आविष्कारकों ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, बिजनेस खड़े हुए हैं। और जो भी चीज आपके समक्ष इस समय है, चाहे वो मोबाइल है या फिर पेन है या ये कैमरा है, एसी है, या कुछ भी चीज जो आप देख रहे हैं आज, वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना शक्ति की ही उपज है। किसी ने कल्पना की होगी कि पंखा अगर इस तरह से 4 ब्लेड्स का, 3 ब्लेड का लगाया जाए, सर के ऊपर घुमाया जाए तो अच्छी हवा दे सकता है बिजली से कनेक्ट करके। किसी ने कल्पना की थी कि मैं किसी तरह से तरंगों का उपयोग करके जो है हवा, यहां से किसी डिवाइस से बात करूंगा दूसरे तक पहुंच जाए, और ये फिर मोबाइल के रूप में आज हमारे सामने उपलब्ध है। ये कल्पनाशीलता ही है, ये कल्पना की ही शक्ति है कि इतनी सब कुछ बदलाव हम इस जगत में देखते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे। जब ये सब चीजें प्रत्यक्ष में जो आपके सामने हैं, ये सब कल्पना के जरिए हो सकती हैं, तो क्या आप अपने लक्ष्यों और सपनों की पूर्ति के लिए इस शक्ति का दोहन या उपयोग नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। कैसे? और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च का जो निष्कर्ष है वो ये बताता हूं, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। अगर किसी भी विचार को आप 17 सेकंड से ज्यादा अपने मन में आंख बंद करके उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं, अपने आप को उस सपने की चीज में दाखिल होकर देख सकते हैं, वो गाड़ी चलाते हुए फील कर सकते हैं, उस जीवन साथी के साथ अपने आप को उसकी संगति में, उसकी खुशबू को महसूस करने का एहसास 17 सेकंड तक लगातार रख सकते हैं। और ऐसी चीज आप लगातार अगर 25 से 30 दिन कर लेंगे, वो चीज जल्दी ही आपके जीवन में एक वास्तविकता बनकर आ जाए। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम एक ऐसा फिल्टरिंग सिस्टम है हमारे मन का। मन क्या है? मन ये ब्रेन नहीं है जिसको आप टच कर सकते हो। हमारे ब्रेन की न्यूरॉन की गलियों में जो सेल्स हैं, बिलियंस और ट्रिलियन जो सेल्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उनका एक अलग अलग झुंड होता है। गुस्से का, हर एक तरह के मनोभाव का, आकर्षण का, कामुकता का, पढ़ाई का, सिंसेरिटी का, आध्यात्म का, पूजा का, समर्पण का, दया का, क्रोध का, हत्या के विचारों का, अपराध के विचारों का, अलग अलग तंत्र, विचार तंत्र हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं निहित हैं। और ये आज का नहीं है। जब हमारे पुरखे रहते थे गुफाओं में, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो एकदम से डर, शेर की आवाज सुनकर डर लग जाना, ये हमारे जेनेटिकली ऑलरेडी फिट है, हमारे डीएनए में है वो कि शेर की आवाज सुनकर डरना है। तो ये जब वो जो न्यूरॉन की गलियों का जो पुलंदा है, विचारों की शक्ति, विचारों का जो पुलंदा है, वो आपका कहलाता है मन। और मन का वो तंत्र एक्टिव हो जाता है, जिस तरह की शब्द आप सुनते हो, जिस तरह के विचार आप उसमें पनपाते हो।
अगर आपको गुस्सा आ रही है तो गुस्सा वाला जो एक जोन है वो एक्टिव हो जाएगा और फिर वो काम करेंगे आप जो गुस्से में नॉर्मली आदमी करता है। तो इमेजिनेशन की पावर आपको वो चीज दे सकती है जो नॉर्मली आपको मिल नहीं सकती। आप फेसबुक के पेज को डेली एक वॉल को देख रहे हो, उसके पेज के ऊपर आप देखेंगे कि कई सारे स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी चीजें, अगर आपको वो सारी चीजें आपके माइंड में हैं लेकिन कुछ ही चीज को आप नोटिस करते हो। अखबार में जो मल्टीपल चीजें हैं आप देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, कलर के स्पेशली हेडलाइंस है, वही आपका ध्यान आकृष्ट करती हैं। ऐसा क्यों? जो चीज आपकी आंखें देख रही हैं, जो आपका मन पढ़ रहा है इन आंखों के जरिए, अगर हर चीज आपके मन में जाएगी तो आपका एकदम से भाई साहब बम्बार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए एक ऐसा फिल्टरिंग सिस्टम लगाया गया। वो फिल्टरिंग सिस्टम भी आप ही क्रिएट करते हो, वो आपकी चॉइसेस होती है कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या अच्छा लगता है। आपके सामने 10 तरह के लोग हैं, हर व्यक्ति अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए है, लेकिन जो कलर आपको पसंद आता है आपको वो व्यक्ति ही पहले नजर आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 लोग थे आपके सामने, कौन कौन सी ड्रेस पहनकर आए हुए थे, जो कलर आपके फेवरेट हैं, जिन पर आपका ध्यान जाता है, क्योंकि उसी पर ध्यान जाएगा जो आपका फेवरेट है, आपके मन में बसा हुआ है, ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि वही फेवरेट कलर है आपका। बाकी कलर आपको लगभग नजरअंदाज हो जाएंगे, 2 या 3 और बता देंगे। तो ये जो चीज है, इसी तरह से हमारे विचार, 60,000 से ज्यादा विचार हमारे मन में, मस्तिष्क से गो थ्रू होते हैं, लेकिन उनमें से 5-10% वही विचार सिर्फ हम उन पर ध्यान देते हैं और उनमें से भी बहुत चुने हुए विचारों को हम कैच करके रखते हैं। वही रात में फिर हमें सपने में हमारे मन में दोहराते हैं या उसके सपने हमें आते हैं। तो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम ये काम करता है। तो इमेजिनेशन और रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम का ये जो जोड़ है, यही चीज आपको वो चीज दे सकती है जो नॉर्मली हर इंसान को, नॉर्मल तरीके से सोचने वाले इंसान को असंभव सा नजर आता है। कल्पना के जरिए आप अगर इमेजिनेशन कर सकते हैं अपने भावी करियर की, अपने भावी जीवन साथी की, अपने भावी मकान की, जहां आप रहना चाहते हैं, और इस इमेजिनेशन की शक्तियों का जब आप दोहन करेंगे तो आपका जो अवचेतन मस्तिष्क है उसको वो संदेश आप चेतना के जागृत रूप में दे रहे हैं। जब आप सोएंगे तो आपका अवचेतन मन काम करेगा और आपको उन समस्याओं के लिए, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रास्ते निकाल कर दे देगा। एक बहुत ही मजेदार रोचक कहानी है। एक साइंटिस्ट किसी पर्टिकुलर आविष्कार के ऊपर काम कर रहा था और कई महीनों से वो अटका हुआ था एक जगह पर। उसका जो लाइब्रेरियन है, जो उसकी किताबों को सहेजने का जो काम करता था, वो वहां आया और उसने जब वो सफाई कर रहा था, थोड़ा सा पेपर वगैरह अरेंज कर रहा था, उसको वो जो पेपर से कुछ पढ़ने में आगे जो प्रॉब्लम पे वो काम कर रहा था, उस थ्योरम पर, उस सिद्धांत पर। रात को जब ये लाइब्रेरियन सोया, उसके दिमाग में वही चीज थी, लगभग वो पेजेस वगैरह के अंदर जो लिखा हुआ था। और एक ऐसा कुछ हुआ कि वो उसका जो अवचेतन मन है, उसने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस सपने में दे दिया। वो उठा और 2-3 घंटे तक लगातार वो लिखता गया, जबकि उसकी चेतना में, उसकी नॉर्मल एजुकेशन इस सॉल्यूशन के करने के लायक नहीं थी। इमेजिनेशन के भाव से जब वो सोया और आपके अवचेतन मन से, उसके अवचेतन मन से उसको वो सॉल्यूशन मिल गया, अगले दिन जाकर उसने उस साइंटिस्ट को दिया, अपने बॉस को दिया, वो भौचक्का रह गया। ये तुमने कैसे करके दिखाया? बोला सर मैं ये अरेंज कर रहा था पेपर और जाके सोया और ये चीज है। तो दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी दो जुड़े हुए शब्द हैं, यानी आप उन चीजों की कल्पना कर सकें जो वाकई में सामने नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से चीजें आप देखने की क्षमता अगर आप डेवलप कर लेते हैं, और ये इसके साथ अगर क्रिएटिविटी का जोड़ मिल जाता है तो ये बहुत कंपाउंड हो जाती है। और आदमी चाहे किसी भी उम्र में है, किसी भी क्षेत्र से आता है, किसी भी फील्ड से आता है, किसी भी बैकग्राउंड से आता है, वो अपने आप को क्रिएटिव बना सकता है। क्रिएटिविटी कई बार एक जन्मजात गुण की तरह भी मिलती है, एक नैसर्गिक गुण की तरह भी मिलती है, गॉड गिफ्ट की तरह भी मिलती है कुछ लोगों को। लेकिन मैं अपने जीवन के खुद के अनुभव से और हजारों मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सिखाया है, कल्पना शक्ति को जागृत भी किया जा सकता है, आप खुद कर सकते हैं। तो कैसे जागृत करें अपनी कल्पना शक्ति?
कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को दोगे, जो आपको पसंद है, जो आपके पसंदीदा वाले फील्ड हैं, चाहे वो वीडियो से है, ऑडियो से है, किताबों से है, मैगजीन से है, लोगों के साथ सत्संग, लोगों के साथ बैठकर विचार करने से है, या कहीं भी आप जा रहे हैं उस चीज पर देखिए। आप जितना अपना माइंड और अपनी आंखों को ऑब्जर्वेशन की आदत डाल देंगे। कौटिल्य पंडित करनाल का बच्चा है, 14 साल की उम्र है, और बहुत ही बेहतरीन उसकी वीडियो टेस्टिमनी आप यूट्यूब पर देखिए। संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर आपको मिल जाएगी ये वीडियो उसकी, और बहुत आपको लगेगा कि ये बच्चा किस तरह से इसने नॉलेज को, अपने आप को एक मैग्नेट बना लिया नॉलेज को ग्रहण करने का। हम सब का ब्रेन, हमारा सबका ब्रेन एक मैग्नेट की तरह बन सकता है अगर हम इसको, नॉलेज को ग्रहण करने की आदत डाल दें। और यह चीज मैं प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में खुद इसको महसूस कई वर्षों से कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको कह पा रहा हूं इतने विश्वास के साथ, इतनी इसको पुरजोर तरीके से आपके सामने रख पा रहा हूं। जितना भी आप शिद्दत से ऑब्जर्व करिए, चीजों को ऑब्जर्व करिए, एनालिसिस करिए, और पेन और पेपर का सहारा लीजिए। एक गेम भी बताऊंगा मैं आपको, पॉसिबिलिटी गेम, वो भी इसी का उपजा हुआ एक बहुत बड़ा नायाब सॉल्यूशन है, जो आपको जीवन की परेशानियों से जूझने का, उससे बाहर निकलने का अजीब सा सॉल्यूशन, बहुत मजेदार सॉल्यूशन देता है। किताबों पर लिखिए, डेली बेसिस पर 5 पेज कम से कम पढ़िए और 5 पेज कम से कम लिखिए, और बैठकर थोड़ा सा मनन करिए, आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सा आप अपने आप को आप मनन और ध्यान लगाने की कोशिश करिए। ध्यान, रेगुलर ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग, मेडिटेशन, इसके साथ साथ सूदिंग म्यूजिक और सॉलिट्यूड में वक्त बिताना, नेचर के बीच में जाकर समय बिताना, ये चीजें आपको एकदम से आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सकते हैं। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उनको पेंसिल पेपर लेकर बैठिए, लिखिए। जो व्यक्ति लिखने का काम अपने हाथ से सोचते समय कर लेता है, उसका जो क्रिएटिविटी का लेवल एकदम से अप हो जाता है। पिछले 24 से 25 वर्षों में मैंने लगभग 200 से ज्यादा नए ब्रांड और डोमेन नेम्स इजाद किए हैं, जिनमें इंफोटेनमेंट, मोटिवेशन महाकुंभ, hellopanditji.com, softdreams.com और न जाने कितने बड़े अच्छे नाम और लोगोज हमने अपने क्लाइंट्स के लिए दिए, मैंने अपने बिजनेस के लिए यूज किए हैं। ये सब उस शार्पन्ड, एनहेंस्ड, इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की ही देन है। एक व्यक्ति जब क्रिएटिव और इमेजिनेशन का अच्छा शक्ति का उसका दोहन करना सीख जाता है, तो वो किसी भी तरह की समस्या से निजात पा सकता है। आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, आपकी नौकरी गई है, आपके रिश्ते में दिक्कत आ रही है, अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हैं तो आप कुछ ना कुछ बात ऐसी बना जाओगे, कुछ ऐसा नया आइडिया निकाल लोगे, कुछ ऐसा नया तरीका ढूंढ लोगे, नया वेंडर ढूंढ लोगे, नया एम्प्लॉय ढूंढ लोगे कि आप अपनी समस्या को चुटकियों में हल कर लोगे। अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड नहीं है, जो कि बन सकता है बहुत आसानी से, जैसा कि मैंने बताया, तो आप परेशानी में घुसते ही रहोगे। आप सोचोगे और यार ये तो कुछ मेरी बस की नहीं है। जो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, जो कोच, जो कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट क्रिएटिव होगा, वो आपको ऐसी सलाह देगा, ऐसे ऐसे आइडियाज देगा कि आप हैरान हो जाओगे। क्रिएटिविटी इतना बड़ा रोल प्ले करती है हमारे जीवन में, जिसका मैं आपको बता ही नहीं सकता। हर क्षेत्र में, हर स्टेज पर आपको वो काम आती है क्रिएटिविटी। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी थिंकिंग नाम की उस गेम की, जिसका जिक्र मैंने वीडियो में कुछ देर पहले किया। जब आपको लगे कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, कोई ऑप्शन नहीं है, तब भी याद रखिए, देयर इज ऑलवेज अ वे। कोई ना कोई रास्ता तब भी है, बस बात इतनी सी है कि आपको वो पता नहीं। वो पता करने का तरीका है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का यूज करके, और पेन और पेपर का। और उस गेम, जब ये सब चीजें मिलती हैं ना, तो बनता है गेम जिसका नाम है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। रॉबर्ट एच श्यूलर बहुत बेहतरीन एक लेखक हुए हैं। उन्होंने अपनी किताब टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू के अंदर इस किताब का, इस सिद्धांत का, इस गेम का बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। और वो गेम इस तरह से है कि जब भी आपको लगे कि कोई समस्या है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप एक पेन पेपर लीजिए, उस व्हाइट पेपर के, व्हाइट शीट के ऊपर लिखिए वो समस्या क्या है। जैसे कि मुझे बिजनेस में लॉस हो गया, अब मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेट्स से आप ये लिखिए, और फिर उसके नीचे आप लिखिए कि आज आपके पास क्या चीज है। आपको लगता है कि सब कुछ हो गया,
लिखिए आज आपके पास क्या है, और लिख कर आप एक एक करके लिखिए। आज मेरे पास अपना बिजनेस है, मेरा ब्रांड है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं जिंदा हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे बच्चे मुझे अभी भी प्यार करते हैं, मेरे पास अपनी कार है, मेरा पुराना बैंक बैलेंस है, मेरा पुराना बिजनेस की क्रेडिबिलिटी है। बैंक बैलेंस तो चला गया, बिजनेस की क्रेडिबिलिटी है, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, मेरे एम्प्लॉइज अभी भी मेरे साथ हैं, मेरे साथ अनुभव है। तो आप देखेंगे आपने कहाँ कुछ खोया, आपके पास तो बहुत कुछ है। तो एकदम से जो आपको फकीरी का, बर्बादी का सा एहसास हो रहा था, वो आपको एकदम से लगेगा यार मेरे पास तो संपन्नता है। नंबर 1, ये आपके बढ़ाएगा कॉन्फिडेंस को। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। क्या क्या सॉल्यूशन है? मुझे अपने बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। मैं नंबर 1 ऑप्शन, मैं किसी एक बड़े अमीर आदमी के पास जाऊं, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाऊं, एंजल इन्वेस्टर के पास जाऊं, वहां से उसे 1 करोड़ की बात करूं, प्रपोजल भेजूं। शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कई महीने लग सकते हैं ऐसे आदमी को ढूंढने में, ऐसा आदमी कन्विंस करने में। दूसरा ऑप्शन, मैं 50-50 लाख रुपए देने वाले 2 इन्वेस्टर से बात करूं। तीसरा ऑप्शन, मैं 20-20 लाख देने वाले 5 इन्वेस्टर से बात करूं। चौथा ऑप्शन, मैं 10-10 लाख देने वाले 10 लोगों से बात करूं। पांचवा ऑप्शन, 5-5 लाख देने वाले 20 लोगों से बात करूं। और आगे ऑप्शन जाते जाएंगे, ऐसे 8-10 ऑप्शन करेंगे और एक ऑप्शन ऐसा आएगा, मैं 200 लोग ऐसे ढूंढूं जो मुझे 50,000 रुपए दे सके। 200 लोग 50,000 या और भी कम। तो आपको लगेगा ये तो संभव है अगर मैं अपने बिजनेस का प्लान अपने रिलेटिव्स को, अपने उनके दोस्तों को, उनको शेयर करूं। बिकॉज बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, फैक्ट्री है मेरी, सब कुछ है, केवल बिजनेस में सेटबैक आ गया, उस वजह से आपका मनोबल टूट गया, लेकिन आपको पैसे की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी समस्या का सॉल्यूशन इस पेन, पेपर और इस पॉसिबिलिटी थिंकिंग के गेम के साथ और अपने कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के साथ में पा सकते हैं। तो ये गेम कैसा लगा आपको, और क्या समस्याएं हैं ऐसी, किस तरह के टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहेंगे, किस तरह के टॉपिक पर आप कुछ अपनी समस्या है, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले इसी तरह के रोचक और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें।